नमस्कार दोस्तों, हेम स्टोरी मास्टरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो साबित करती है कि कभी कभी एक पल पूरी जिंदगी बदल देता है। यह है वीरेंद्र सहवाग की कहानी, जिसने एक ही पारी में अपना भविष्य लिख दिया। साल 1999 में जब वीरू ने भारतीय टीम में कदम रखा था तो सबको लगा था कि एक नया सितारा जन्मा है। मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में हुआ था उसका डेब्यू, लेकिन 2 साल बाद 2001 में वो सिर्फ एक स्ट्रगलिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था। 6 नंबर पर बैटिंग करते हुए 3 मैचों में सिर्फ 18 रन। हर मैच के बाद उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखती थी। सेलेक्टर्स के मन में सवाल था, क्या ये लड़का वाकई टीम के काम का है? मीडिया में भी उसे लेकर सवाल उठने लगे थे। फिर आया 2 अगस्त 2001 का दिन। कोलंबो में भारत का सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये वो टूर्नामेंट था जहां भारत को अपनी ताकत साबित करनी थी। लेकिन मैच से ठीक पहले एक बड़ा झटका लगा। सचिन तेंदुलकर बीमार हो गए। पूरी टीम में घबराहट थी। कप्तान सौरव गांगुली के सामने बड़ी समस्या थी। किसे ओपनिंग करवाना है, यह फैसला पूरे मैच की दिशा तय कर सकता था। तभी गांगुली ने वीरू से कहा, वीरू ओपन कर, 5-6 नंबर पर तो तूने क्या कमाल किया, थोड़ा ज्यादा उखाड़ ले। यह सुनकर वीरू के दिल में एक अजीब सा डर था। न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका रिकॉर्ड बहुत खराब था। पिछले मैचों में वो उनके बॉलर्स के सामने कभी कंफर्टेबल नहीं लगा था, लेकिन ये उसकी आखिरी चांस थी। ये वो मोमेंट था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 264 रन बनाए थे। नेथन एस्टल ने शानदार 108 रन की पारी खेली थी। उनकी बैटिंग में था अग्रेशन और था कॉन्फिडेंस। अब भारत के सामने था 265 रन का टारगेट। ये कोई आसान चेज नहीं था, खासकर जब आपका मेन ओपनर ही मिसिंग हो। जब वीरू पैरेड लगाकर निकला तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, ये या तो बनेगा या बिगड़ेगा। स्टेडियम में भारतीय फैंस की आवाजें गूंज रही थीं। पहली ही गेंद पर उसने एक चौका मारा, लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स को लगा कि यह सिर्फ लक था। वे सोच रहे थे कि ये वही लड़का है जो मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहा था। तभी डैरिल टफी ने स्लेजिंग शुरू की। क्रिकेट में स्लेजिंग का मतलब होता है मेंटल प्रेशर डालना। उसने वीरू से कहा, ओ आ बच्चे, क्रिकेट तेरे बस का नहीं, हरियाणा जाकर तबेले खोल गए। यह सुनकर वीरू के अंदर का शेर जाग गया। उसकी आंखों में आग थी। वो समझ गया था कि अब बात सिर्फ रन्स की नहीं बल्कि अपनी इज्जत की थी। अगली गेंद पर वीरू ने एक जोरदार चौका मारा, फिर एक और। टफी की हर गेंद का जवाब बाउंड्री से दे रहा था। कमेंट्री बॉक्स में आवाज गूंजी, मजेस्टिक स्टाफ, एब्सोल्यूट रॉकेट। हर शॉट में था एटीट्यूड, हर स्ट्रोक में था मैसेज। यह बच्चा नहीं, यह है भविष्य का चैंपियन। वीरू का बल्ला आग उगल रहा था। हर शॉट में गुस्सा था, हर बाउंड्री में जवाब था। न्यूजीलैंड के बॉलर समझ नहीं पा रहे थे कि यह वही लड़का है जो मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहा था। उनकी बॉलिंग स्ट्रेटेजी कंप्लीटली फेल हो रही थी। कैप्टन स्टीफन फ्लेमिंग ही परेशान दिख रहा था। 50 रन सिर्फ 33 गेंदों में आए, फिर 60, 70, 80। हर रन के साथ वीरू का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश देखने लायक था। वे समझ गए थे कि कुछ स्पेशल हो रहा है। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, यह था एक लेजेंड का जन्म। और फिर आया वो मोमेंट जिसका इंतजार सबको था। 69वीं गेंद पर वीरू ने एक शानदार शॉट मारा और पूरे किए अपने 100 रन। 69 गेंदों में सेंचुरी। उस समय यह फास्टेस्ट ओडीआई 100s में से एक था। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट थी। इस पारी में उन्होंने 19 चौके और एक छक्का मारा था। हर शॉट में था एटीट्यूड, हर बाउंड्री में था जवाब। जिन्होंने उसे बच्चा कहा था वे अब साइलेंट थे। टफी का चेहरा देखने लायक था। भारत ने यह मैच 7 विकेट से जीता। सिर्फ 45.4 ओवर्स में टारगेट चेस कर लिया। वीरू को मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, लेकिन असली जीत तो ये थी कि उसने अपनी जगह पक्की कर ली थी। इस एक पारी ने उसका पूरा करियर ट्रेजेक्टरी बदल दिया। ये पारी सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये थी एक नई शुरुआत। इसके बाद वीरू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पाकिस्तान के खिलाफ 309 रन का ट्रिपल सेंचुरी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 219, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 201। ये सब उसी दिन की शुरुआत थी। 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप, हर जीत में वीरू का अहम योगदान था। लेकिन सब कुछ शुरू हुआ था उस एक दिन से जब एक स्ट्रगलिंग बैट्समैन ने अपने क्रिटिक्स को मुंह तोड़ जवाब दिया था। दोस्तों, वीरू की ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी किस्मत तय नहीं करती, इरादों में दम हो तो मंजिलें झुक जाती हैं। कभी कभी बस एक चांस की जरूरत होती है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हेमी स्टोरी मास्टरी को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।